महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसे मनरेगा कहा जाता है, जिसने कोविड महामारी के दौरान लाखों भारतीयों को अभाव और भूख से बचाया। इसके बजट 2022 के प्रस्तावों में 25.5% की कटौती कर दी गई है। महामारी और लॉकडाउन की वजह से पहली लहर के दौरान लाखों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने गांव की तरफ अपना रुख किया, जहां उनके पास कुछ भी नहीं था। केंद्र की मोदी सरकार ने 2006 में शुरू की गई इस योजना के तहत दैनिक आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देकर उन्हें आगे बढ़ाया और उनका समर्थन किया। इसके लिए उत्तर प्रदेश में 201 रुपए और कर्नाटक में 441 रुपए श्रमिकों को उनके दैनिक काम के आधार पर उन्हें मजदूरी दी जाती है। 2020-21 में सरकार ने ऐसे करोड़ों ग्रामीणों को 1,11,170 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि इसके अगले साल 2021-22 में ही सरकार ने इसका बजट 34% घटाकर 73,000 करोड़ रुपए कर दिया। लेकिन ग्रामीण स्तर पर संकट को देखते हुए सरकार ने इसका बजट बढ़ाकर 98,000 करोड़ रुपए कर दिया था। इस साल फिर से वित्त मंत्री ने मनरेगा बजट को घटाकर 73,000 करोड़ रुपए कर दिया है, जो पिछले साल के संशोधित अनुमान से 25.5% कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 1 घंटे से ज्यादा लंबे भाषण में उस योजना का जिक्र भी नहीं किया, जो बेरोजगार ग्रामीण भारतीयों के एक बड़े हिस्से के लिए जीवन दान साबित हुई। वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए 32 पेज के लंबे भाषण में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं है। पिछले बजट पेशी के दौरान सरकार ने ग्रामीण आबादी को राहत प्रदान करने में मनरेगा के योगदान की चर्चा की थी। जनवरी 2022 तक 67 मिलियन परिवारों के 152 मिलियन से ज्यादा लोग मनरेगा के रोस्टर पर लाइव थे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 6.11 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अर्जित की थी। राइट टू वर्क संगठन की हालिया रिपोर्ट ने इस तथ्य को उजागर किया है कि केंद्र ने न्यूनतम वेतन प्रोग्राम के तहत राज्यों को हजारों करोड़ रुपए में बकाया भुगतान नहीं किया है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि न्यूनतम मजदूरी के रूप में जो बकाया था और जो राज्यों को भुगतान किया गया था, उसके बीच का अंतर 20,823 करोड़ रुपए था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।